अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर्स बाय रिमशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग बस देख के चले जाते हैं वीडियोस। चलें खैर। अच्छा, पहला क्वेश्चन है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। ये तो बहुत ईजी है कि हमने देखना है किस तरह करना है। मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स थी ना सब लिख ली थी, टाइम नहीं था इतना होता, फिर वीडियो जल्दी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, पहला है नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिफोर डेसिमल प्लेस। अच्छा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल रही हूँ मैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिफोर डेसिमल प्लेस। अब इसमें तो कोई डेसिमल ही नहीं है, तो मतलब ये सारे डिजिट ही कितने क्या हैं हमारे पास नंबर हैं जितने हमने कैरेक्टरिस्टिक के लिए निकालने हैं, ठीक है। ये 4, इसमें हमारे पास 4 नंबर हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, जितने हमारे पास टोटल नंबर होते हैं उसमें से -1 कर देते हैं, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है बस। अब यहाँ पे आ गया जी डेसिमल हमारे पास, तो कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिफोर डेसिमल प्लेस, यानी डेसिमल प्लेस से पहले कितने नंबर्स हैं वो हमारे पास नंबर्स होते हैं। डेसिमल प्लेस से पहले कितने नंबर हैं, 1 2 हैं, तो ये 2 हो गए हमारे पास नंबर्स। और कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी, 2 - 1 = 1 है 234.7। अब इधर हमारे पास डेसिमल से पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3 है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी, 3 - 1 = 2। ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। नेक्स्ट है 0.000049। अब जब ज़ीरो आ जाए ना किसी में, तब जैसे ज़ीरो शुरू में आ जाए ना पॉइंट के साथ, तो फिर किस तरह देखते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है। डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के दरमियान जितने नंबर्स हैं वो देखे जाते हैं। वो कितने हैं, 1 2 3 4 जो ज़ीरोज़ हैं उनके दरमियान, यानी पहला नॉन ज़ीरो नंबर तो कोई काउंटिंग होगी और डेसिमल उसके बीच में सारे ज़ीरो नंबर होंगे ना, तो ज़ीरो देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ हमारे पास कितने ज़ीरो, यहाँ हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 4। अब इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर है, मैंने लिख लिया, ठीक है। 4 ज़ीरोज़ हैं हमारे पास। अब इसमें करते क्या है कि इसमें ना कैरेक्टरिस्टिक के लिए माइनस बाहर लग जाता है, ब्रैकेट के बाहर, ओके, ब्रैकेट के बाहर माइनस लग जाता है। अब ये जो 4 है ना, इसमें हम पहले शुरू में क्या करते थे, कैरेक्टरिस्टिक माइनस करते थे ना। अब इसमें क्या हो गया, 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ज़ीरो करना है तो माइनस बाहर जाके +1 हो जाएगा, और जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -5, और इसको हम 5 बार भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ये मेरे से क्वेश्चन स्किप हो गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब इधर डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में कितने नंबर्स हैं, 1। कैसे करेंगे, माइनस बाहर आएगा ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट लगेगी, कैसे, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थे वो 1 है, और कैरेक्टरिस्टिक का एक 1 ऐड हो जाएगा, और फिर ये हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा, और 2 बार भी, ओके। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये अगर आप लोगों ने लिखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 145,000। अब नंबर ऑफ़ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट कितने हैं, कैसे देखते हैं। अगर पॉइंट ना हो तो फिर वो सारे नंबर ही डेसिमल पॉइंट से पहले होते हैं, मतलब कितने नंबर हैं, 6। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी, 6 - 1 = 5। यहाँ पे हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे ना तो सब्सक्राइब लाजमी करना। अगर आप लोग का थोड़ा सा काम निकल रहा है तो आप मेरी भी थोड़ी सी वो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लॉग फाइंड करना है जो जो वैल्यूज़ हैं। तो लॉग क्या है हमारे पास, लॉग 43 का ही लॉग फाइंड करना है ना, तो लॉग 43 हमने फाइंड करना है।
करेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, जैसे हमने पीछे पूरा पार्ट ये करेक्टरिस्टिक का ही निकाला था। कैसे, इसमें नॉन ज़ीरो पॉइंट से पहले नंबर 2 हैं, करेक्टरिस्टिक का -1 होगा तो हमारे पास ये 1, इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगी 1। अब मेंटिसा जो है ना, मेंटिसा कैसे निकालते हैं, आप लोगों के पास ना बुक के, एक मिनट, आप लोग के पास बुक पेज नंबर 83, बुक का पेज नंबर 83 है। इस पे आप लोगों के पास ना लॉगरिथम का फुल टेबल है। इधर से ना मेंटिसा निकालते हैं। किस तरीके से, अगर मेंटिसा वाले क्वेश्चन है ना, तो ये जाहिर है मेरा ख्याल है लॉग टेबल है ना, तो इसके लिए लॉग टेबल की ज़रूरत होती है। तो आप लोगों को ना शायद ही पेपर में आए ना, और अगर आएगा भी तो आप लोग को लॉग टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कोई बेफिक्र है। अब यहाँ से हमने ना लॉग निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मेंटिसा निकालना है यहाँ से, सॉरी, कैसे निकालेंगे, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 43 ना, तो 43 का लॉग मेंटिसा कैसे निकालेंगे, इधर से 43 की रो देखेंगे, ठीक है। पहले 2 नंबर्स की रो देखते हैं और जो नेक्स्ट सिंगल वर्ड रह जाता है हमारे पास उसका हम कॉलम देखते हैं, ठीक है। ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ये रोज़ हैं हमारे पास और ये कॉलम्स हैं, ओके। अब हम कैसे देखेंगे, हमारे पास हमने 43 का मेंटिसा निकालना है ना, तो 43 यहाँ पे देखेंगे रो में, कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास 43 है, ये है ना 43। अब इसका हम 43, अब 43 के बाद नेक्स्ट तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमारे पास 0 की रो भी होती है, तो जिसके बाद कोई वैल्यू ना हो तो हम 0 की कॉलम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है 43 है और ये हमारे पास जो चल रहा है 0 का कॉलम, तो 43 का 0 का कॉलम में क्या है, क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग क्लोज करके दिखाऊं तो ये 43 के 0 कॉलम में क्या लिखा है, 6335, ठीक है। तो हमारे पास इसका मेंटिसा क्या आएगा, 0.6335, ये मेंटिसा आ जाएगा। फिर लॉग 43 हमारे पास कैसे निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, और जब इन्हें प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1.6335, ओके। अब 579 है, इसका करेक्टरिस्टिक निकालते हैं पहले, वो तो आ जाएगा 3 - 1 = 2, ठीक है। करेक्टरिस्टिक तो ये आ गया। अब मेंटिसा निकाल लेते हैं इसका भी मेंटिसा बता देती हूँ, ठीक है। इसका मेंटिसा निकालेंगे 579 का निकालना है ना हमने, एक जी 579 का निकालना है, तो 57 पहले 2 वर्ड्स का रो देखेंगे और फिर एक जो रह जाएगा उसका कॉलम, ठीक है। ये कॉलम्स हैं, ये रोज़। अब 57 के 9वें कॉलम में क्या है हमारे पास, 57 के 57 के, ये 57 है, इसके हमारे पास 9वें कॉलम में क्या है, 7627, ओके। तो फिर हमारे पास इसका मेंटिसा क्या होगा, 7627, ओके। अब इनका लॉग कैसे निकलेगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, और ये जब प्लस करेंगे तो 2.7627 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। बस सिंपल से हैं लॉग टेबल, अगर आप लोग को देखना है तो फर्क नहीं, वो बिल्कुल भी आप लोग को मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब आ गया 1.982, इसमें हमारे पास पॉइंट से पहले तो एक वैल्यू है, तो 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक तो आ जाएगी 0। अब इसका मेंटिसा कैसे निकालते हैं, इसका मेंटिसा इस तरीके से निकालते हैं कि, अच्छा हमने किसका निकालना है, 1.982 का है ना, इसका मेंटिसा निकालना है ना, क्या करेंगे, पॉइंट को भी इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे तो 19 कॉलम
19 रो और 8वां कॉलम, ठीक है। अब 19 रो ये है हमारे पास, इसके 8वें कॉलम में हमारे पास है 2 9 6 7, ठीक है। अब जो एंड पे जो 2 रह गया वो कैसे देखेंगे कि जो मेन डिफरेंस वाला हमारे पास ये जो टेबल है ना, इसमें देखेंगे। इसमें हमारे पास अगर दूसरा 2 है ना, तो 2 वाले कॉलम में देखेंगे, ये 2 है, 2 वाले कॉलम में देखेंगे इस लाइन में हमारे पास क्या आ रहा है 4। ऐसे देखेंगे कि हमारे पास जो 8वें कॉलम में ये नीचे 2 लाइन लिखी हुई है ना, ये तो ये नीचे वाली लाइन में था ना 2 9 6 7, तो हमने इधर 2 वाले कॉलम में भी नीचे वाली साइड का ही देखना है। नीचे वाली साइड में हमारे पास क्या है 4, तो अब क्या करेंगे ये और ये दोनों प्लस कर देंगे। ये 2 9 6 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 2 9 7 1, तो हमारे पास इसका मेंटीसा क्या आ जाएगा 2 9 7 1। अब का मेंटीसा तो निकाल लिया था 0.2971। अब क्या होगा, लॉग में ये दोनों प्लस होते हैं, ये 0 + 2971 हो जाएगा और 0.2971 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे इसका। नेक्स्ट क्या है 0.0876। अब मेंटीसा देखने के लिए ना हम लोग 0 वाली वैल्यूज़ अगर जो शुरू में हो ना, तो हम इसको ना इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम क्या देखेंगे 876 का मेंटीसा। पहले करैक्टरिस्टिक तो निकालते हैं ना, ये 0 पॉइंट पहले करैक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। चलें, कैसे निकालते थे, जब पॉइंट और 0 पहले आ जाते थे तो माइनस शुरू में लगा के पहले वो वैल्यूज़ जो नॉन ज़ीरो और पॉइंट के बीच में है कितनी है 1 है, और फिर जो करैक्टरिस्टिक का जो 1 प्लस हो जाता था, तो मतलब -2 इसकी करैक्टरिस्टिक आ गई हमारे पास। और इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 बार लिख लें, ये ज़्यादा बेटर है। अब मेंटीसा इसका कैसे निकालते हैं, मेंटीसा के लिए हम 0.00 अगर शुरू में सारे ज़ीरोज़ को हम इग्नोर कर देते हैं तो हम 876 का मेंटीसा निकालेंगे। 876 का मेंटीसा निकालने के लिए 87 की रो और 6 वाला कॉलम, 1 मिनट में मैं दिखा देती हूँ निकाल के ये भी, ठीक है। 87 की रो, ये है हमारे पास 87 की रो, ठीक है। ये हमारे पास सारी क्या चल रही है 87 की रो। इसका 6 कॉलम, 6 ऊपर कहाँ लिखा है 6 हमारे पास लिखा है, ये है ना, ये लिखा है ना, तो इधर से 6 कॉलम देखते हुए जाएंगे। 87 पे क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है 9425, तो इसका मेंटीसा हमारे पास क्या आ रहा है 9425। तो अब लॉग में क्या करेंगे 2 बार प्लस 0.9425 और इन्हें प्लस करेंगे तो 2 बार 0.9425 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सिंपली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नॉन ज़ीरो और डेसिमल के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं 1, तो -1 + 1 हो जाएगा। इसका भी आ जाएगा हमारे पास 2 बार करैक्टरिस्टिक। और मेंटीसा कैसे निकालेंगे, 4 और 7 का देखना है ना, तो 47 की हम रो देखेंगे, तो इस पे इसका हमारे पास जो मेंटीसा आएगा ना वो हमारे पास क्या आएगा 0.6721, ठीक है। आप इसके लिए क्या करेंगे 47 की रो देखेंगे और 0 का कॉलम देखेंगे, ठीक है। इधर लिख दिया है। अब आप लोग आइटम टेबल जब 283 पेज पे खोल के रखेंगे ना अपने पास, आप लोग को पता चल जाएगा मैंने किसका कैसे लिया है, मैंने सिखा भी दिया है। अच्छा, अभी ये क्या करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे 2 बार प्लस 0.6721, 2 बार 0.6721 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी करैक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, हमारे पास 0.000354, इसकी भी करैक्टरिस्टिक कैसे देखेंगे, पहले तो ब्रैकेट से पहले माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये नॉन ज़ीरो और डेसिमल के बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं 3, तो 3 और करैक्टरिस्टिक का 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 बार। अब इसका मेंटीसा कैसे निकालेंगे, 3, 5 और 4 को देखेंगे, तो हम इसका मेंटीसा जो आ जाएगा ना, मैं आप लोग लिख देती हूँ, हमारे पास आएगा 5490। इसमें हमने क्या किया 35 की रो देखी है और 4 वाला कॉलम देखा है, ओके।
तो इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 बार प्लस 0.5490। तो आंसर अगर हम टोटल करें तो 4.5490, ये हमारे पास इसका जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ log 3.177 इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड log 31777। ठीक है, उन्होंने हमें कहा है कि अगर हमारे पास log ये है 3.177 का, तो ये फाइंड करें। फाइंड तो हमने ये करना है, ये तो इन्होंने हमें मुझे लगता है कि हमें दे दिया, लेकिन चलें अभी सॉल्व करेंगे ना, तो साथ साथ पता चल जाएगा कि इसका काम आ रहा है कि नहीं। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे इसकी, इसे नहीं अभी देखना है, इसको देखना है जो हमारे पास सवाल है। ठीक है, जो सवाल है ना उसको देखना है। इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये 4 नंबर है ना, तो 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3 हमारे पास इसकी आ जाएगी कैरेक्टरिस्टिक। मेंटिसा कैसे निकालेंगे, 31 की रो, 7 का कॉलम, और मीन डिफरेंस वाले टेबल में जहाँ 7 है वो वाली वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3 पार्ट आए, तो हम तीनों टेबल्स में से देखेंगे। सही है, जो मेंटिसा आएगा ना वो आएगा 0.501 और 9। ओके, क्या क्या देखा है इसमें हमने, 31 की रो, 7 का कॉलम, और जो वो 7 बचा वो हमने देखा मीन डिफरेंस से। ठीक है, 7 हमने देखा मीन डिफरेंस से, मीन डिफरेंस वाले कॉलम से, जो 7 वाली लाइन में, इस लाइन में वैल्यू आ रही थी वो। अब इसका हमारे पास log क्या आ जाएगा, इसी तरह ही करेंगे, 3 + 0.5019 इज इक्वल्स टू 3.5019। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हमारे पास है log 31.77। अब इसमें क्या देखेंगे, पॉइंट से पहले दो वैल्यूज़ हैं, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू। अब मेंटिसा कैसे निकालेंगे, 31 की रो देखेंगे, 7 का कॉलम, और वही 7 का वो। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसका भी क्या आ जाएगा मेंटिसा, सारे हैं तो ये 3177 ही। पॉइंट को तो हमने देखना ही नहीं ना, क्योंकि डिफरेंस लॉगरिथम टेबल में, तो इसका भी हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा 5019। तो इसका हमारे पास log क्या बनेगा 1.5019। ये प्लस करना है ना इन दोनों को। अब log 0.03177, इन सबको, इन सारे क्वेश्चन में ना, इन तीनों पार्ट्स में सिर्फ हमारे पास जो है ना कैरेक्टरिस्टिक की स्टार्टिंग वाली वैल्यू चेंज होगी, वैसे मेंटिसा सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने इन वैल्यूज़ का मेंटिसा देखना है, तो ये सारे सेम ही है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगी, नॉन ज़ीरो, ये पहले हमारे पास पॉइंट में 0 आ गए तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर। अब कैसे होगा, नॉन ज़ीरो नंबर और पॉइंट के बीच में एक वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक का 1 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये 2 बार आंसर आ जाएगा। अब इसका भी मेंटिसा क्या होगा, क्योंकि हमने 3177 का ही देखना है ना, इसका भी मेंटिसा 5019 होगा, और फिर इसका हमारे पास log क्या बनेगा 2 बार 0.5019, दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स एंड होते हैं। अगर आप लोग को अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इन्होंने log x दिया हुआ है 0.0065। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, log x हमारे पास क्या है 0.0065, ये हमारे पास log x है। अब इसमें हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अब जब हमने वैल्यू ऑफ x निकालनी है और हमें log पहले दिया हुआ है कि log इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 0.0065, तो इसमें हमारे पास सब कुछ मौजूद है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, और मेंटिसा हमारे पास इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे हमने log x निकालना है, ओके, वहाँ पे इस तरह होता है। अब हमने इसमें क्या एक काम करना है, हमने x का जो है ना एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, अब एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग का हमारे पास
टेबल है 285 पेज पे एंटी लॉगरिदम्स का जो है ना हमारे पास सारा टेबल बना हुआ है, ठीक है। 285 और 286 पेज पे बुक के। तो इसमें जो है कैसे देखेंगे, वो एंटी लॉग जो होते हैं ना हमारे पास पॉइंट के बाद से शुरू होते हैं, तो पॉइंट के बाद वाली ये पहली दो वैल्यू हम रो में देखेंगे, तीसरी वाली वैल्यू कॉलम में देखेंगे, और जो 5 वाली वैल्यू है ना वो हम मेन डिफरेंस में देखेंगे। ओके, तो कैसे देखेंगे, एक मरतबा देख लेते हैं। 00 हमारे पास पहली दो वैल्यू क्या थी, 00, ये रो में देखेंगे, ठीक है। थोड़ी क्लोज कर लेती हूँ। पहली दो वैल्यू हम रो में देखेंगे, फिर हमारे पास कॉलम में क्या आ रही थी वैल्यू 6, वो आ जाएगी 1014। 6 में हमारे पास आ रहा है 1014, और वह जो आखिरी वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्या बच रही थी 5, वो हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। हमारे पास 5 का मीन डिफरेंस ये है, ठीक है, ये हमारे पास 5 का मीन डिफरेंस है। और हमारा कॉलम क्या, हमारी रो क्या चली थी पहली, तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास 5 के नीचे 1। तो अब जो है ये 1 और ये जो वैल्यू ये 6 पे थी वो हम प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1015। एंटी लॉग इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे 1015, ठीक है। और पॉइंट कैसे लगता है कि हम देखते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है ना, तो हमने इधर हम किसी में भी पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है ना, तो हम यहाँ पे पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में है ना, तो 0 का मतलब हम पहले वैल्यू के बाद लगा लेंगे। अगर हमारे पास 1 आया किसी की कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, x = 1.192। ओके, अब log x हमारे पास क्या है 1.192। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1, और हमारे पास इसका मैंटीसा क्या है 0.192। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एंटी लॉग। ओके, 1.192 का एंटी लॉग कहाँ से फाइंड करते हैं हम, पॉइंट के बाद से। पॉइंट के बाद हमने क्या करना है 0.19 की रो देखनी है, ठीक है, जहाँ पे 0.19 लिखा होगा 285 पेज पे, और 2 कॉलम में देखना है, ठीक है। 2 नहीं देखना, मतलब 2 ऊपर जहाँ लिखा हुआ होगा, ऊपर कॉलम्स में 2 जहाँ लिखा होगा उसके नीचे देखेंगे 0.19 रो में 2 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब 2 की जगह क्या आ रहा है 2 के कॉलम में देखना, मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास इसकी x के एंटी लॉग की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1556। अच्छा, एक मतलब देख के बता देती हूँ फिर भी इधर से। 0.19 ये है हमारे पास रो, और इसकी क्योंकि दूसरा था तो दूसरा कॉलम ये है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या आया 1556, ठीक है। तो ये अब पॉइंट कैसे लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है ना, तो मतलब 1 से पहले 1 तक कितनी वैल्यूज़ बनती हैं 0 और 1, 2 बनती हैं ना वैल्यूज़, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा हमारा। अब log x = -3.434। अब log x हमारे पास क्या है -3.434। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलती है, अगर log x में हमारे पास माइनस में वैल्यू आ जाए, तो ये जो माइनस वाली पहली वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक की होती है ना, तो ये -3 है ना, जब कैरेक्टरिस्टिक करेंगे ना तो ये -4 होगी हमारे पास, ठीक है। हम एक ऐड करके निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, 4 बार। अब मैंटीसा इसका क्या है, वो तो 0.434 है हमारे पास इसका मैंटीसा। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे इसका, अच्छा इसका मैंटीसा जो है ना हमने ये नहीं लिखना। ओके, मैंटीसा जो है ना इसका ये नहीं होगा, मैंने इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता दूं कि इसका मैंटीसा ये नहीं होगा। कैसे होगा, कैरेक्टरिस्टिक में हमने एक ऐड करके लिख लिया माइनस और 4 बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू में ना
एक मरतबा -4 कर देंगे और एक मरतबा +4 कर देंगे, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, सही है। अब इसकी जो है पहली वैल्यू तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक है ना। अब ये 4 - 3.434 को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास मेंटीसा आ जाएगा 0.566, ठीक है। ये हमारे पास इसका मेंटीसा आ जाएगा। तो अब x का जो एंटीलॉग लेंगे ना वो किस वैल्यू का लेंगे, एंटीलॉग 4 बार 0.566, ठीक है। 4 बार करैक्टरिस्टिक का और 0.566 मेंटीसा का जो हमने इधर फाइंड किया, ठीक है। जब माइनस आ जाए किसी वैल्यू में तो हम ऐसे ही करते हैं, करैक्टरिस्टिक में एक वैल्यू ऐड करके उनको माइनस और प्लस में करके पूरे क्वेश्चन के साथ सोल्व कर देते हैं। अब ये 0.566 से हमने मेंटीसा फाइंड करना है। 0.566 का हम कैसे मेंटीसा फाइंड करेंगे, 0.56 की हम रो देखेंगे और 6 का हम कॉलम देखेंगे। तो हमारे पास एंटीलॉग क्या आ जाएगा इसका 3681। अब बात आ गई हमने इसका क्या लगाना है, पॉइंट, ये इस तरह है, सॉरी। अब क्या हो गया, हमने इसका पॉइंट लगाना है। कैसे लगाएंगे, करैक्टरिस्टिक की वैल्यूज़ को देखते हुए पॉइंट लगा लेना। तो करैक्टरिस्टिक तो हमारे पास ये -4 है, तब -4 होता है तो हमारे पास ज़ीरोज़ जो है -4 है ना, तो हम शुरू में 4 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट के लिए। और पॉइंट लगा देंगे पहले के बाद, ठीक है। -4 होगा तो पॉइंट नॉन ज़ीरोज़ वैल्यू से पहले ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। अगर पॉजिटिव में होगी तो वो हम इन्हीं वैल्यूज़ में एडजस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, -1 x इज इक्वल्स टू -1.5726। ये इसकी करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी हमारे पास, -1 में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 2 बार इसकी करैक्टरिस्टिक आ जाएगी, ठीक है। -2 और 2 बार एक ही होते हैं ना, तो ये करैक्टरिस्टिक आ जाएगी हमारे पास। अब हमने इसका जो है मेंटीसा निकालना ना, मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं, मेंटीसा इज इक्वल्स टू ये जो करैक्टरिस्टिक जो हमारे पास बनी 2 बार, क्या करेंगे इसका एक मतलब इसको नेगेटिव में लिखेंगे, एक मतलब पॉजिटिव में लिखेंगे और ये हम पूरा अपना जो सवाल की वैल्यू है वो लिखेंगे। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये पहली वैल्यू तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक की ऑलरेडी है, ठीक है, पहली वैल्यू तो करैक्टरिस्टिक की ऑलरेडी है हमारे पास। तो अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.4274, ठीक है। ओके, इन दोनों को हमने किया तो हमारे पास ये आया। तो मेंटीसा हमारे पास क्या है ये, और करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 2 बार, 2 बार ये है, और मेंटीसा हमारे पास क्या है ये। अब क्या करेंगे, हम इसका एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग किसका लेते हैं हम, x इज इक्वल्स टू एंटीलॉग किसका लेना है, करैक्टरिस्टिक 2 बार पॉइंट मेंटीसा 4274, ठीक है। जो वैल्यू निकालेंगे उसका लेना है हमने एंटीलॉग। कैसे लेंगे, अब पॉइंट के बाद 0.42 की हम जो है रो देखेंगे, 7 का कॉलम देखेंगे और 4 का जो मीन डिफरेंस पे होगा वो देखेंगे, ठीक है। 0.42 की रो, 7 का कॉलम और 4 कहाँ देखेंगे, मीन डिफरेंस पे। 4 की जहाँ रो होगी उसके नीचे जो वो आ रहा होगा मीन डिफरेंस वो लिख देंगे, ठीक है। जब अब फिर कॉलम और मीन डिफरेंस की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास इसका एंटीलॉग क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका एंटीलॉग आएगा, अगर हम देख लें, मैं देख लेती हूँ, मैं देख के भी बता देती हूँ। 0.42 हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास 0.42 की पूरी लाइन है। अब इसका हमने 7 कॉलम देखना है। 7th कॉलम हमारे पास क्या है ये, और इसका 7th कॉलम पे क्या आ जाएगी वैल्यू, 7th कॉलम पे ये 2673, और फिर
हमारे पास 4 का मीन डिफरेंस था ना, तो 4 हमारे पास कहाँ है, ये है ना 4 डिफरेंस। इसका मीन डिफरेंस हमारे पास क्या है, ये 2, ठीक है। तो 2 6 7 3 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 6 7 5, 2 6 7 5 ये हमारे पास आ जाएगा इसका एंटीलोग। अब 0 लगाना है, अब पॉइंट लगाना है, कैसे लगाएंगे। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या थी, 2 बार मतलब -2, तो हम शुरू में 2 0 लगाएंगे और पॉइंट बीच में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे हमारी जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3 एंड होती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।